हेलो जी, राम राम सारा ने तो बिके डंगे थारा। आई होप सारे बढ़िया हो गए। सारा की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भैया अपन ने जो पिछली वीडियो करी थी उसमें जो हरियाणा का परिवहन था उसके बारे में चर्चा करी थी भाई। उसके कुछ थोड़े से टॉपिक रह गए थे, तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, जिसमें रेल भी आ जाएगी, अपनी मेट्रो भी आ जाएगी और वायु से भी संबंधित आ जाएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में कवर कर देंगे। फिर आज का ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, हरियाणा में परिवहन वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं हरियाणा में गीता जयंती एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी। हरियाणा में गीता जयंती एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी, ये बात पूछी गई है। हरियाणा में गीता जयंती एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी, तो ये चली थी कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक। कहां से कहां तक? कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक। याद कैसे रखोगे भाई? गीता जयंती जो एक्सप्रेस है हमारी, उसका नाम ही गीता जयंती रखा गया है। तो ओबीसी सी बात है, अगर गीता से संबंधित है तो कहां से संबंधित होगी? कुरुक्षेत्र से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था कहां पे दिया था भाई? हमने कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र से चली और कहां तक? खजुराहो तक। भाई गीता का मेन मोटिव क्या है? खोज करना किसकी? जो सच्ची राह हो। भैया बोलते हैं ना, गीता पे हाथ धर के कसम खाते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी भाई चोरी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मतलब क्या है? सच्चाई पे, सच्चाई की राह की खोज करना। तो भाई जो गीता जयंती एक्सप्रेस है वो अपने कुरुक्षेत्र से चली थी और कहाँ चली थी भाई? सच्चाई की खोज करने, सच्चाई की राहों की खोज करने। तो कुरुक्षेत्र से खजुराहो चली थी। आगे देखो, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल रेल सुरंग, सिर्फ हरियाणा की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल रेल सुरंग कहां से कहां तक बनाई गई? कहां से कहां तक? सोहना से मेवात तक। कहां तक? सोहना से मेवात तक। भाई सिर्फ हरियाणा की नहीं, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल सुरंग है। इसका मतलब यह बात तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा का मतलब क्या हो गया? सोना। भाई बहुत सोहनी बात है। अब हमारे हरियाणा ने इतनी तरक्की कर ली, अब जो दुनिया नहीं कर सकी वो अपने हरियाणा वाला ने कर दिया, तो बहुत सोहनी बात है। तो भाई क्या हो गया? सोना। सोना से मेवात। आप सबको पता होगा कि नू का बन रहा है मुंह। क्यों? क्योंकि कोई रेल लाइन नहीं बिछी, तो नू में तो रेल लाइन नहीं बिछी भाई। फिर हरियाणा वाला ने सोची कहते मेवात वाले भी ना बिछाण दे, तो क्या करा? उड़े के नीचे नीचे सुरंग काट दी। अकीब रोक के दिखाओ और गद्देनी से ट्रेन काट दे सीधे मेवात के में। तो सोना से मेवात क्या याद रखनी है? अगर नू पिछली ट्रिक में करवाया था, नू का बन रहा है मुंह। क्यों? अगर रेल लाइन नहीं बिछाई कोई भी, क्योंकि नू में कोई भी रेल लाइन नहीं है। ठीक है, तो भाई हरियाणा के सोची अगर भाई नू और मेवात भाई से मुसलमान का इलाका है, कदे मेवात वाले बिना बिछाण दे रेल लाइन, तो क्या करा? सुरंग बना दी, इलेक्ट्रिकल सुरंग बना दी सोना से सीधी मेवात में। इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाओ तो कितनी है? 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोना से मेवात की जो सुरंग ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर। आगे देखो, हिम दर्शन ट्रेन कहां से कहां तक चली? हिम दर्शन ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो कहां से कहां तक चली? कालका से शिमला तक। कालका से शिमला मार्ग पर चली। पहले वाली वीडियो में क्या करवाया था कि भाई जो कालिया है, कालिया वो भाई शिमला घूमने जावे कद? जब वो 18 साल का हो जाए। मतलब क्या था कि इसमें 18 रेलवे स्टेशन है बीच में। तो भाई कालिया शिमला के करने जाओगा? हिम के दर्शन करने। हिम में क्या होता है? बर्फ। तो बर्फ देखने तो शिमला जाओगा। आग भाई उड़ ठंडी ठंडी हवा चल लगी, सफेद सफेद बर्फ होगी, ठीक उड़न नाच कूद का आवांगे। तो कालिया शिमला के करने जाओगा? हिम के दर्शन करने। हिम दर्शन, हिम के दर्शन करने, इसलिए वो हिम दर्शन ट्रेन में जाओगा, हिम के दर्शन करने। ठीक है, याद रखना है, कालिया शिमला के करने जाओगा? हिम के दर्शन करने जाओगा। तो हिम दर्शन ट्रेन किस मार्ग पर चले है? कालका शिमला मार्ग पर। आगे देखो, हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी है? सोनीपत जींद रेल मार्ग पर चलाई गई। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? सोनीपत से जींद रेल मार्ग पर। भाई जिसने भी हाइड्रोजन की रेल चलाई भाई कति सोने का काम कराया। ठीक है, हम ऑक्सीजन छोड़ा हाँ, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन लेवा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हाँ। भाई
ना ईंधन की खपत हो, क्या है की खपत, ना पेट्रोल की खपत हो रही, कोयले की खपत हो रही, क्या है की खपत नहीं हो रही। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बना दी। कहाँ तक चली, सोनीपत जींद तक। तो भाई जिंदा दिल आदमी था जिसने यह ट्रेन बनाई, हरकत ही सोने पर का काम कर दिया। ठीक है, तो सोनीपत से जींद रेल मार्ग पर यह ट्रेन चली। आगे जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई। पहले बताया था कि जो रेलवे का वर्कशॉप है कहाँ पे है भाई, जगाधरी में। ट्रिक क्या थी, अगर भाई किससे भी वर्कशॉप में काम करनी थी, क्या करना पड़ेगा, सारी रात जागना पड़ेगा, वर्क करनी थी वर्कशॉप में, जागना पड़ेगा, तो जगाधरी में। और भाई 1952 मतलब ब्याह, भाई ब्याह भी कद होगा, जब जाग जाग कर तुम काम करोगे मतलब जाग जाग कर पढ़ोगे, नौकरी लागोगे, जब थारा ब्याह होगा। ठीक है, तो 52 का मतलब क्या है, ब्याह। भाई ब्याह कद होगा, जब जाग जाग कर, जगाधरी जाग जाग के वर्कशॉप वर्क करोगे। ठीक है, शॉप पे वर्क करोगे जब थारा ब्याह होगा, तो 1952 में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो रेलवे का वर्कशॉप कहाँ पे है, तो जगाधरी में जाग जाग कर काम करा था। अरे जाग जाग कर काम करोगे जब थारा क्या होगा, ब्याह होगा, तो ब्याह तो हो जाएगा 52। अगर हरियाणा के किस रेल मंडल के रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है, वही किस रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है, तो फिरोजपुर रेलवे मंडल। फिरोजपुर रेलवे मंडल की जो रेल लाइन है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। याद कैसे रखोगे भाई, फिर वो रोज रोज आकर रेल पे पू कर जावे, फिर वो रोज रोज आकर रेल लाइन पे पू कर जावे, और फिर भी रेल लाइन पूरी नहीं हो रही, मतलब कि भर नहीं रही है। क्यों, क्योंकि रेल लाइन सब तो लंबी है, बहुत लंबी रेल लाइन है, चाहे वो पूरी जिंदगी रोज रोज आकर रेल लाइन पर पू करता रहे, फिर भी रेल की लाइन भरेगी नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे लंबी रेल लाइन है। ठीक है, तो फिर वो रोज चाहे आकर न पू कर जावे, रोज रोज आकर पू कर जावे रेलवे लाइन पे, फिर भी भरेगी नहीं। क्यों, क्योंकि जो फिरोजपुर की रेलवे मंडल की लाइन है वो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ठीक है, आगे देखो, दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर बुलेट ट्रेन हरियाणा के किस जिलों से गुजरती है। ये बताना है कि भाई हरियाणा के किन जिलों से गुजरती है, तो ये गुजरा भाई रोहतक, जींद व कैथल से। रोहतक, जींद, कैथल, रोहतक, जींद, कैथल याद रखने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। हरियाणा में प्रथम एयर टैक्सी की शुरुआत कब हुई 2021 में। ठीक है, एयर टैक्सी की शुरुआत कब हुई, 2021 में। और भाई कहां से कहां तक, हिसार से चंडीगढ़ तक, हिसार से चंडीगढ़ तक। पहले सन क्यों कर याद रखोगे भाई, जब बालक 20-21 साल का हो जा, छोरा हो चाहे छोरी, जब 20-21 साल के हो जाए, जब भी वे पर्सनल टैक्सी में बैठ सके, ना तो क्या उन्हें मम्मी बाबू गले जाना पड़े, कितने भी जाना हो माँ बाबू के साथ जाना पड़े। हरियाणा में उन्हें पर्सनल टैक्सी में बैठने की छूट कद मिल लगी जब वे 20-21 साल के हो जाए। ठीक है, तो 20-21 के हो जाएगा 2021। और भाई कहाँ तक, हिसार से चंडीगढ़ तक। हिसार में के पाए जाए, जार पाए जाए, और जारा का क्या काम हुआ है, अब टैक्सी में बैठ बैठ के भाई जारी मारना। ठीक है, तो जो एयर टैक्सी है भाई, ईब तो वे क्या करे हैं, बैठे एयर टैक्सी में और सीधे चंडीगढ़ पहुंचे हैं। ठीक है, सीधे चंडीगढ़ कॉलेज जाके पहुंचे हैं कौन, हिसार के जार। ठीक है, तो हिसार से चंडीगढ़ तक चलाई गई पहली एयर टैक्सी, हवा में चलने वाली टैक्सी। तो एयर टैक्सी में बैठने की परमिशन बालक कब मिले, जब बालक 20-21 साल का हो जाएगा, तो 2021 में मिलेगी। आगे देखो, हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा, हरियाणा का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है, हिसार में। भाई हिसार में क्या पाए जाए, जार पाए जाए। ये हिसार के जारा ने न्यू लगा लो, उड़ेगा जो हवाई अड्डा है ना, वो कति अपने घर जैसा समझ लिया। ये भाई उड़े खड़े होकर भाई किससे होते कि मुँह कह दे, इसका मतलब क्या है, कति अपना घर समझ रखा है। जब उन्हें सरकार का खौफ हो तो कोई भाई ऐसे काम करेगा ही नहीं। तो अगर वो खुलेआम ऐसे जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनने कति घर जैसा समझ रखा है। और जो घर जैसा उड़ के करेंगे अपना रुतबा चलाओगे, कोई आगे नहीं कहेंगे आगे न सरक ले, आगे से न सरक ले, आगे से न सरक ले, तो क्या हो जाएगा, अग्रसेन, आगे से न सरक ले, ऐसे बोलते हैं ना हरियाणा में। जो करता है कोई आगे अड़ गया तो कोई डोन पकड़ रहा होगा, पीछे ताकता होगा, क्या हुआ, चल आगे न सरक ले, तो क्या आगे ने सरक ले, आगे से न सरक ले। तो अग्रसेन, अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार।
ठीक है। हिसार में पाए जावे हजार भाई हवाई अड्डे पर जाकर समझाए उन्हें कति अपने घर जिसा तो घरेलू हवाई अड्डा है और उड़ खड़े होकर कहेंगे आगे से न सरक ले, मतलब अड्डे का क्या नाम है, अग्रसेन हवाई अड्डा। इस तरह था ट्रिक नहीं याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, रट्टाफिकेशन करोगे पेपर में बैठोगे भूल जाओगे, पर हाँ ट्रिक तो याद करोगे। पेपर में बेशक थारा आंसर याद ना हो पर ट्रिक याद आ जाएगी, थारा आंसर 100% करेक्ट जाओगा। आगे हरियाणा में कुल वायु स्टेशन कितने हैं? हरियाणा में कुल वायु स्टेशन कितने हैं भाई? 2 भाई, 2 ही वायु स्टेशन है, मतलब नहीं लगा लो। अगर मैं ट्रिक के माध्यम से करवाऊं, हवा बस 2 जगह पर रुक गए हैं, हवा हम तूफान में है, हवा हमारे तो टकराई 2 जगह पर रुकेगी, एक तो हमारे बाड़ा मेरे एक हमारे सिर पे, एक हमारे बाड़ा में एक हमारे सिर पे, 2 जगह हवा रुकेगी। तो वायु स्टेशन कितने हैं? 2, एक अम्बाड़ा एक सिरसा, एक अम्बाड़ा एक सिरसा, अम्बाड़ा तो बाढ़ हो गई, सिरसा तो सिर हो गया, ठीक है। 2 जगह रुकेगी जो वायु है भाई। रेलगाड़ी है अपने रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जो हवाई जहाज है वो अपना एयरपोर्ट पर रुकेगा, अपने अपने स्टेशन पर रुके हैं। तो जो वायु स्टेशन, वायु भी कित रुकेगी अपने स्टेशन पर, स्टेशन कितना है? बाड़ा सिर, ठीक है, अम्बाड़ा और सिरसा। अम्बाड़ा की भाई स्थापना हुई थी वायु स्टेशन की 1948 में और सिरसा वायु स्टेशन की हुई 1964 में। आगे देखो, हरियाणा के कुल फ्लाइंग क्लब कितने हैं? कुल फ्लाइंग क्लब कितने हैं? 3। कौन कौन से? हिसार, करनाल और पिंजौर। हिसार, करनाल और पिंजौर। हरियाणा में हवाई पट्टियां कितनी हैं? 5। हरियाणा में कुल हवाई पट्टियां कितनी हैं? 5। ये भाई 2019 में के डाटे के अकॉर्डिंग है, हवाई पट्टियां कितनी है? 5 है। क्योंकि याद रखोगे भाई, हवाई जहाज तक जब पड़ जाए ना कोई भी, तो 1-2 पट्टी तो काम ना चले, 5-5 पट्टी बांधनी पड़े है बस। हवाई जहाज जब कोई पड़ेगा तो 1-2 पट्टी तो काम नहीं चलेगा, 5-5 पट्टी बांधनी पड़ेंगी। तो हवाई पट्टियां कितनी है? 5 है। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम स्क्वाड्रन लीडर कौन है? हरियाणा की पूछी गई है, प्रथम स्क्वाड्रन लीडर कौन है जिसने की युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कराया है? तो कौन है भाई? मिंटी अग्रवाल। कहां से बिलोंग करती है? अम्बाड़ा से। मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल याद क्यों रखोगे भाई? किसने किसने मेडल मिलेगा? जो मिनट में सब आगे चले जा, जो मिनट में सब आगे जाओगे उससे ना तो मेडल मिलेगा, जो मिनट में सब आगे चले जाओ। तो मिनट तो हो जाएगा मिंटी और आगे जाना तो हो जाएगा अग्रवाल। तो मिंटी अग्रवाल है जिनको युद्ध सेवा मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती है? अपने अम्बाड़ा से बिलोंग करती है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत कब हुई? 1999 में। कब हुई? 1999 में। कहां से कहां तक? पिंजौर से करनाल तक। पिंजौर से करनाल तक। भाई कोई भी चीज पिंजरे में बंद कर रखी है, ठीक है, तो घने दिन पिंजरे में बंद ना रख सकते, वो क्या करनी पड़ेगी? उड़ानी पड़ेगी, ठीक है, उड़ानी पड़ेगी। तो पिंजरे तय हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया। तो उड्डयन संस्थान कहां पे है? पिंजौर। पिंजौर से करनाल। हरियाणा में प्रथम मेट्रो कब चली थी? 2010 में। कब चली? 2010 में। कहां से कहां तक? गुरुग्राम से दिल्ली तक। भाई से कोई भी कारण हो, कोई भी काम हो तो सबका गुरु ये कर सके है, तो गुरुग्राम। और दिल्ली तो अपनी सेंट्रल सिटी है भाई, ठीक है। तो गुरुग्राम से दिल्ली तक चली। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई? उसके ठीक 3 साल बाद, 2013 में, ठीक है। जो रैपिडो वाले हैं उन्होंने भी सारे का 13वां कर दिया, सारे की 13वें का क्या मतलब है? सारे हटा दिए भाई, उनने का बोलबाला है, ठीक है। तो जो रैपिड मेट्रो है उसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में। कहां तक भाई? गुरु है, गुरु तो शुरू हुई गुरुग्राम से सिकंदराबाद तक। भाई जो रैपिड मेट्रो चला सकता है वही मुकद्दर का सिकंदर है और सबका गुरु है, तो गुरुग्राम से सिकंदराबाद तक। ये था भाई हरियाणा का परिवहन। 2 वीडियो में मैंने हरियाणा का परिवहन आपका करवा दिया कंप्लीट। इससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं फंसेगा। जहां तक आएंगे इन्हीं 2 वीडियो से आपके हरियाणा परिवहन के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, जय भारत।